नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान गंगराड़े। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। दीवार गिरने से बड़ा हादसा हुआ जिसमें 7 मजदूरों की मौत हो गई। गुरुग्राम में सिग्नेचर ग्लोबल की बड़ी लापरवाही सामने आई है। निर्माणाधीन सोसाइटी की दीवार गिरने से 7 मजदूरों की मौत हो गई और आपको बता दें कि गुरुग्राम पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। 7 मजदूरों की मौत छिपाने की कोशिश का आरोप है। 7 मजदूरों की मौत के बाद लेबर डिपार्टमेंट का एक्शन भी सामने आया है। जांच में एक बड़ी लापरवाही सामने आई। 30 फीट गहरी खुदाई में सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए गए थे और तो और बिना शोरिंग और सपोर्ट सिस्टम के यहां पर काम चल रहा था। साइट पर एम्बुलेंस और स्ट्रेचर तक नहीं मिले। खुले बिजली के तार और असुरक्षित कनेक्शन यहां पर पाए गए। जाहिर तौर पर सुरक्षा मानकों के उल्लंघन पर कंस्ट्रक्शन पर अब रोक लगा दी गई है। बीओसीडब्ल्यू एक्ट के तहत जारी किया गया है पाबंदी का आदेश। लेबर विभाग के अधिकारी सुमित कुमार ने यह आदेश जारी किया है और आदेश का उल्लंघन किया गया तो आईपीसी 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। 9 मार्च को सिद्धरावली में मिट्टी धंसने से 7 मजदूरों की मौत हो गई थी। लेबर डिपार्टमेंट ने 10 मार्च को साइट का निरीक्षण किया था। कंपनी से कंप्लायंस रिपोर्ट अब मांगी गई है। संजय राठौर ज्यादा जानकारी के साथ गुरुग्राम से लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, हर तरह से हम देख सकते हैं कि लापरवाही सिग्नेचर ग्लोबल की तरफ से की गई है और 7 मजदूरों की इस हादसे में जान चली गई है। क्या कुछ जानकारी अभी तक सामने आई है? कार्रवाई को लेकर किस तरह से एक्शन लिया जा रहा है सिग्नेचर ग्लोबल के खिलाफ? जी बिल्कुल मुस्कान, आपको बताना चाहूँगा कल का ये पूरा वाकया है जब गुरुग्राम के सिद्धरावली इलाके में सिग्नेचर ग्लोबल की जो साइट थी उसके ऊपर एक बड़ा हादसा हुआ और जहां मिट्टी ढहने से 11 मजदूर उसके अंदर दब गए थे, जिसमें 7 मजदूरों की मौके पर ही जान चली गई। तो वहीं पर 4 मजदूरों को क्रिटिकल सिचुएशन में अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस समय मौजूद हूँ गुरुग्राम के सिद्धरावली के उसी जो प्रोजेक्ट के ऊपर जो सिग्नेचर ग्लोबल का सिटी ऑफ कलर्स के नाम से प्रोजेक्ट था, जहां आप तस्वीरें साफ तौर पे देख सकते हैं। यही वो प्रोजेक्ट है जिसके अंदर कल मिट्टी ढही थी और 11 जो मजदूर है उसके अंदर दबे थे, जिसमें 7 की मौके पर ही मौत हो गई थी, क्योंकि बड़ी लापरवाही कहीं ना कहीं सिग्नेचर ग्लोबल की तरफ से ये देखी गई थी। जिस तरीके से सेफ्टी के पुख्ता इंतजाम वहाँ नहीं थे और जब ये हादसा हुआ ना ही वहाँ पर एम्बुलेंस करते हैं तो उस दौरान भी कहीं ना कहीं सेफ्टी और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई तरीके के वहाँ पर हम बात करें उपकरण नजर नहीं आए, जिसकी कहीं ना कहीं जिसकी वजह से 7 मजदूरों को अपनी जान गंवानी पड़ी। अब इस पूरे मामले में गुरुग्राम पुलिस ने जरूर कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज जरूर कर लिया गया है। इनमें से मैं बता दूं, बालाजी कंस्ट्रक्शन कंपनी सब कॉन्ट्रैक्टर इंडिया और शर्मा प्रोजेक्ट इंचार्ज दिनेश वीर साइड इंचार्ज मैं बात करूं और इसके साथ साथ सेफ्टी इंचार्ज को भी कहीं ना कहीं नाम दर्ज कर मामला दर्ज कर लिया गया है। और इस पूरे मामले में आज मैं बात करूं तो लेबर विभाग के अधिकारी सुमित कुमार ने यहाँ पर निरीक्षण किया तो उन्होंने भी तमाम जो खामियां हैं सिग्नेचर के प्रोजेक्ट के अंदर पाई गई और इसमें कड़े आदेश भी दिए गए। यदि अब उन आदेशों की उल्लंघना की जाएगी तो आईपीसी धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। आपको मैं बता दूं, कंपनी में कहीं ना कहीं हम लेबर विभाग में कंपनी से इसी जो कंप्लायंस रिपोर्ट है वो भी मांगी गई है कि किस तरीके के कंप्लायंस है जो यहाँ पर लोग काम करते थे, उनका जो डाटा है उनके पास पूरा है, उनकी ESIC है, किस तरीके से तमाम चीजें इंक्लूड है या नहीं, उन तमाम चीजों को लेकर अब लेबर विभाग भी कहीं ना कहीं सख्ती बरतता हुआ नजर आ रहा है। और इस पूरी साइट पे बता दूं, कंस्ट्रक्शन साइट पर जो काम है उसको बंद कर दिया गया है और ऐसे में अब लेबर विभाग जो अधिकारी हैं सुमित कुमार वो भी कहीं ना कहीं पूरे मामले में अब जो है कड़ा रुख अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से 30 फीट की गहराई की जो खुदाई थी उसके अंदर पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए तो बिना स्टोरिंग और सपोर्ट सिस्टम के पूरे काम को यहाँ पर चलाया जा रहा था। मौके पर यानी कि साइट के ऊपर एम्बुलेंस और स्ट्रेचर तक नहीं मिले। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके के जो हालात हैं यहाँ पर रहे होंगे और लगातार सिग्नेचर जो ग्लोबल है उसकी कहीं ना कहीं लापरवाही के चलते 7 मजदूरों ने जो है अपनी जो जान है वो उनकी जो जान है वो कहीं ना कहीं चली गई। ऐसे में लगातार अब प्रशासन पूरे मामले से गहनता से ले रहा है और जिस तरीके से गुरुग्राम पुलिस ने इस पूरे मामले में जो है गहनता से जांच करते हुए
6 लोगों को नामजद किया गया, उनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई की गई है, FIR दर्ज कर ली गई है। अब जिस तरीके से अब लेबर विभाग इस पूरे मामले में अब कहीं ना कहीं कड़ा रुख अपना रहा है, तो ऐसे में साफ तौर पर देखना अब ये होगा कि इन आरोपियों के खिलाफ और क्या कार्रवाई की जाएगी। जिस तरीके से अभी भी 4 जो मजदूर है अस्पताल के अंदर, वो बात करें जिंदगी और मौत के भी कहीं ना कहीं अपने जो है इलाज करा रहे हैं, और ऐसे में अब गुरुग्राम पुलिस उन चारों मजदूरों से भी कहीं ना कहीं आप बयान दर्ज करेंगे और उसके बाद की जो आगे की कार्रवाई, आगामी जो कार्रवाई है गुरुग्राम पुलिस के द्वारा की जाएगी। जी बिल्कुल संजय, मैं लौटते हैं आपके पास, लेकिन रिएक्शंस भी इस हादसे को लेकर सामने आ रहे हैं और एक और रिएक्शन हमारे पास सामने आया है, सुनवाते हैं सबसे पहले आपको वो। कल लेट इवनिंग आवर्स में गुरुग्राम पुलिस को एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि बिलासपुर पुलिस स्टेशन के एरिया में एक निजी कंपनी की कंस्ट्रक्शन साइट पर कुछ मिट्टी गिर गई है और उस मिट्टी में कुछ मजदूर गिर गए हैं। तो सूचना मिलते ही गुरुग्राम पुलिस की टीम तुरंत स्पॉट पर पहुंची थी और इसमें लेटर ऑन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिल करके और SDRF और NDRF की टीमों को भी साथ में इंक्लूड किया गया था। तो इन सभी टीमों के साथ मिल करके रेस्क्यू ऑपरेशन वहाँ चलाया गया था। रेस्क्यू ऑपरेशन में कुल मिलाकर के 11 आदमियों को मिट्टी से निकाला गया था। इसमें लगभग 7 लोगों की मृत्यु है वो हो चुकी है और बाकी जो 4 लोग हैं उनका अभी ट्रीटमेंट है हॉस्पिटल में किया जा रहा है। पुलिस के द्वारा आज अर्ली मॉर्निंग आवर्स में करीब 3:30 बजे इस रेस्क्यू ऑपरेशन को SDRF NDRF के साथ मिलकर के कंक्लूड किया गया है और कंक्लूड के बाद ही ये जो 11 व्यक्ति हैं इसमें जो मिले थे इनकी पुष्टि हुई है। मामले में पुलिस के द्वारा जो मृतक व्यक्ति हैं और जो घायल व्यक्ति हैं उनके परिवारजनों से संपर्क किया गया है। ये कुछ कार्रवाई अभी तक की गई है और बड़ी लापरवाही निश्चित तौर पर कंपनी प्रबंधन की ओर से की गई है। संजय लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, एक सवाल नहीं है, कई सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि गुरुग्राम जिले से ये मामला सामने आया। इसके बाद ये जानकारी कि जो मजदूर थे उन्हें पहुंचाया गया राजस्थान के भिवाड़ी। आखिर ये क्यों किया गया? आरोप बार बार यही लग रहे हैं कि इस हादसे को दबाने की पुरजोर कोशिश पहले कंपनी प्रबंधन की ओर से की गई। जो है स्वास्थ्य के साथ स्वास्थ्य बीमा देने के वादे और दावे करती रही है, और ऐसे में एक राज्य से दूसरे राज्य में जो पेशेंट है उनको शिफ्ट किया गया जिस तरीके से आसपास भी काफी अस्पताल कहीं ना कहीं जरूर है और उन अस्पताल की बजाय उनको अदर स्टेट पर भर्ती कराया गया है। आप तो लाजमी है कि इस तरीके के जो सवाल है और कहीं ना कहीं बिल्डर सिग्नेचर ग्लोबल के द्वारा इस पूरे मामले को दबाने का प्रयास किया जा रहा था और जब ये घटना हुई उसके कुछ देर बाद प्रशासन को इत्तला की गई थी कि इस तरीके का जो हादसा है वो इस साइट पर हुआ है, उस पर भी कहीं ना कहीं अंकुश लगाने की कोशिश की गई थी, इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश की जा रही थी। और तस्वीरों में भी साफ तौर पे आप देख सकते हैं यही वो साइट है और लगातार जिस तरीके से सरकार ने भी अब इस पूरे प्रबंधक पर इस कार्य पर इस साइट पर रोक लगा दी है कि कोई भी कार्य इस साइट पर निर्माण कार्य नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ कंपनी से कंप्लायंस रिपोर्ट भी मांगी गई है। वहीं पर लेबर डिपार्टमेंट की तरफ से यानी कि 10 मार्च आज यहाँ पर निरीक्षण भी किया गया था और उस निरीक्षण के दौरान काफी उल्लंघन पाए गए। जिस तरीके से सुरक्षा मानकों के आधार पर कंस्ट्रक्शन साइट पर रोक लगाई गई है, मजदूरों के लिए नहीं थे पर्याप्त शौचालय और सुरक्षा बोर्ड और बिजली खुले में बिजली के तार और असुरक्षित कनेक्शन पाए गए। इन तमाम चीजों को जब लेबर विभाग के द्वारा जब यहाँ पर विजिट किए गए तो कई उल्लंघन किए हुए थे इस बिल्डर के द्वारा और उसी के चलते पर रोक लगाई गई। साथ ही साथ कंपनी से कंप्लायंस रिपोर्ट भी मांगी गई है और जिस तरीके से पूरे मामले को दबाने का प्रयास किया गया था उस हाई कोर्ट पर जब हरियाणा के सुत्रावली की मैं बात करूं जहाँ पर यह सिग्नेचर ग्लोबल का सिटी ऑफ कलर्स जो प्रोजेक्ट है वो चल रहा है, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं उनको अदर स्टेट यानी कि राजस्थान के भिवाड़ी में अस्पताल में भर्ती कराया गया। और पूरे मामले में जब ये घटनाक्रम मिट्टी ढही उस दौरान भी कहीं ना कहीं प्रशासन को कुछ देर बाद इस पूरे जो है घटना की सूचना दी गई थी। यदि सही समय पर यहाँ पर सूचना दी जाती तो हो सकता था उन 700 मजदूरों की भी जान बचाई जा सकती थी। लेकिन बहरहाल अब देखना ही होगा कि वो चाहे गुरुग्राम पुलिस की बात करूं, जिला प्रशासन की बात करूं, अब जिस तरीके से लेबर डिपार्टमेंट भी इस पूरे मामले को लेकर अब कहीं ना कहीं एक्टिव नजर आ रही है तो हाई कोर्ट पर अब देखने वाली बात ही होगी कि
सिग्नेचर ग्लोबल जो सिटी ऑफ कलर्स जो एक प्रोजेक्ट है, इनके जो प्रबंधक है या जो अधिकारी उनके ऊपर क्या ठोस कार्रवाई की जाएगी। जिस तरीके से 7 मजदूरों ने अपनी जान गंवा दी और उसके बावजूद 4 लोग जिंदगी और मौत के बीच अपना जो है इलाज करा रहे हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं अब एक ठोस कदम इस तरीके की लापरवाही बरती गई है। ऐसे बिल्डर के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे में लगातार जो पीड़ित परिवार है उनके साफ तौर पे सरकार से और प्रशासन से यही गुहार है कि उनको इंसाफ मिले और ऐसे बिल्डर के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। बिल्कुल, निश्चित तौर पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जरूरत है, क्योंकि सीधे तौर पर मजदूरों की जान के साथ खिलवाड़ किया गया है। संजय, आप बने रहिएगा हमारे साथ, मैं लौटती हूँ आपके पास। लेकिन ये बेहद दर्दनाक हादसा हुआ और आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये टाइमलाइन रही हादसे की। मौत की दीवार ने 7 मजदूरों की जान ले ली। गुरुग्राम में दिल दहलाने वाला हादसा हुआ है। आपको बता दें कि मौत की दीवार ने 7 मजदूरों की यहां पर जान ले ली। यहां पर निर्माणाधीन बिल्डिंग की दीवार धसी, जिसमें 4 मजदूर गंभीर रूप से घायल हुए हैं। गुरुग्राम के सिद्धरावली इलाके में ये दर्दनाक हादसा हुआ। निर्माणाधीन सोसाइटी में मौत की दीवार गिरी और इस दीवार ने 7 मजदूरों की जान ले ली। हादसे के समय दीवार के पास ही मजदूर काम कर रहे थे। जोरदार आवाज के साथ अचानक दीवार भरभरा कर गिरी। पुलिस प्रशासन और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन सवाल यही, क्योंकि कंपनी प्रबंधन की तरफ से काफी देरी से प्रशासन को इसकी सूचना दी गई। भारी मशीनों से मलबा हटाने का प्रयास किया गया, लेकिन चूंकि प्रशासन को काफी देरी से इसकी जानकारी मिली, इसलिए रेस्क्यू ठीक तरीके से किया नहीं जा सका। मौके पर 40 से 50 बाउंसर कंपनी की तरफ से तैनात किए गए ताकि कोई अंदर नहीं आ पाए। बिल्डर ने मीडिया, स्थानीय लोगों और अधिकारियों को अंदर जाने से रोका। भिवाड़ी अस्पताल में मजदूर भेजे गए। अब देखिए, गुरुग्राम में यह मामला सामने आया, लेकिन मजदूरों को राजस्थान के भिवाड़ी भेजा गया। गुरुग्राम पुलिस को भिवाड़ी पुलिस से सूचना मिली। हर तरफ से लापरवाही बरती गई है कंपनी की ओर से। बिल्डर और ठेकेदार पर मामले को दबाने की कोशिश का आरोप है। सिग्नेचर ग्लोबल सोसाइटी में सेफ्टी उपकरण नहीं पाए गए। निर्माण कार्य के समय उचित स्लोपिंग यहां पर नहीं थी, शोरिंग नहीं थी। घटनास्थल पर 2.5 घंटे देरी से पुलिस पहुंची। सबूत मिटाने की आशंका जताई गई है। ये पूरी टाइमलाइन रही है और ये जो फैक्ट्स हमारे सामने आए हैं यही कहते हैं कि कंपनी प्रबंधन ने पुरजोर कोशिश की कि प्रशासन को इस हादसे की भनक न लगे, जनता को इस हादसे की भनक न लगे, इसे दबाने की कोशिश की गई और सीधे तौर पर मजदूरों की जान के साथ खिलवाड़ किया गया। संजय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संजय, कंपनी प्रबंधन की तरफ से क्या बयान इसके बाद सामने आया है, क्योंकि लेबर डिपार्टमेंट सामने आ गया है और प्रशासन अपने स्तर पर अब कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने में जुटा हुआ है। कंपनी की ओर से कोई बयान है? जी बिल्कुल मुस्कान, जब मैंने कंपनी प्रबंधक के जो मेंबर है उनसे बात करने के प्रयास किया तो उन्होंने साफ तौर पे बात करने से इनकार कर दिया। साथ ही साथ कहीं ना कहीं ये जो अभी तक सिग्नेचर ग्लोबल की तरफ से जो चुप्पी है वो कई चीज़ें जाहिर करती हुई नजर आ रही है। एक तो इतना बड़ा हादसा, उसके बाद अभी तक सिग्नेचर ग्लोबल की तरफ से कोई भी ऑफिशियल जो वर्जन है वो सामने नहीं आया। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से उनकी मंशा रही होगी। इस पूरे मामले को कहीं ना कहीं दबाने के प्रयास किए जा रहा है और इसमें साफ तौर पर अभी तक बेशक 6 लोगों के खिलाफ गुरुग्राम पुलिस ने मामला दर्ज किया है और इस पूरे मामले में अभी भी कई नए मोड़ आने बाकी है। जिस तरीके से वो 4 जो मजदूर है अभी भी अस्पताल के अंदर उपचाराधीन है, उनके जो बयान है वो भी गुरुग्राम पुलिस के द्वारा लिए जाएंगे। और अभी तक जो 6 लोगों के खिलाफ जो मामला दर्ज किया उनके मैं जिक्र करता हूँ। बालाजी कंस्ट्रक्शन कंपनी, उसके खिलाफ जो है मामला दर्ज किया गया है। साथ ही साथ सब कॉन्ट्रैक्टर दीनदयाल शर्मा, प्रोजेक्ट इंचार्ज दिनेश वीर, साइड इंचार्ज विकास पांडे, ग्लोबल सिटी ऑफ कलर्स कंपनी और सोसाइटी बात करें सेफ्टी इंचार्ज ऑफिसर पर यह मुकदमा दर्ज किया गया है। और इन 6 लोगों के खिलाफ जो है गुरुग्राम पुलिस ने अभी तक मामला दर्ज कर लिया और जांच कहीं ना कहीं जांच का जो दायरा है वो लगातार बढ़ाया ही जा रहा है। और ऐसे में जिस तरीके से अभी उन लोगों के जो 4 मजदूर हैं उनके भी बयान जो है वो दर्ज किए जाएंगे और उसके बाद साफ हो पाएगा कि आखिरकार उस समय किस तरीके के इंतजामात जो है सिग्नेचर ग्लोबल सिटी ऑफ कलर्स जो निर्माण कार्य इसके अंदर चल रहा था उसके अंदर जिस तरीके से अब दिन की मैं बात करूँ लेबर विभाग के जो अधिकारी हैं सुमित कुमार, जब उन्होंने यहाँ पर निरीक्षण किया तो कई खामियां इस प्रोजेक्ट के अंदर पाई गई। जिस तरीके से चूल्हे में जो बिजली के कनेक्शन थे वो पाए गए, इलीगल तरीके से जो कनेक्शन थे वो कहीं ना कहीं देखे गए और मजदूरों के लिए पर्याप्त शौचालय की सुविधा नहीं थी।
साथ ही साथ सुरक्षा बोर्ड तक यहाँ पर नहीं पाए गए, तो ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके के हालात अंदर रहे होंगे। और जब ये घटनाक्रम हुआ, उस घटना के दौरान ना ही कोई एम्बुलेंस, ना ही कोई स्ट्रक्चर वहाँ पर मौजूद था। और जिस तरीके से इस पूरे मामले को दबाने का प्रयास किया गया, तो सिग्नेचर ग्लोबल बिल्डर के द्वारा 30 से 40 जो बाउंसर है वो यहाँ पर लगा दिए गए थे। किसी भी मीडिया पर्सन हो या फिर अधिकारी को इस पूरी साइड से दूर रखने का प्रयास किया गया था। और ऐसे में अब कड़े जो आदेश हैं वो बात करें लेबर विभाग के अधिकारी के द्वारा दिए गए, साथ ही साथ कंपनी से कंप्लायंस रिपोर्ट भी मांगी गई है। और ऐसे में कहीं ना कहीं जांच में सुरक्षा के कई बड़े उल्लंघन के चलते इस पूरी साइड का जो निर्माण कार्य है उसको उस पर रोक लगा दी गई है, जब तक इस पूरे मामले की जांच ना हो जाए, तफ्तीश ना हो जाए। और वो चाहे गुरुग्राम पुलिस की बात करूं या फिर जिला प्रशासन के, या फिर जिस तरीके से अब लेबर विभाग भी इस पूरे मामले में अपनी भूमिका कहीं ना कहीं अब उनकी भूमिका भी बनती नजर आ रही है। जिस तरीके से कड़े एक्शन लिए और जरूरी दिशा निर्देश बिल्डर को दिए, जिस तरीके से ऑडिट हम बात करें कंप्लायंस रिपोर्ट मांगी गई है कि जो मजदूर इसके अंदर कार्यरत थे, क्या उनका ESIPF वगैरह टाइम पर आ रहा था, क्या उसमें तो कोई झोल नहीं है। इन तमाम चीज़ों को लेकर अब हर तरफ से जो है इस बिल्डर के ऊपर शिकंजा कसने के लिए प्रशासन कहीं ना कहीं लगातार जो है कार्रवाई करता हुआ नजर आ रहा है। और पूरी टीम हो, चाहे गुरुग्राम पुलिस की हो, जिला प्रशासन या लेबर विभाग के तमाम जो अधिकारी हैं, पूरे इस मामले की गहनता से जांच में जुट गए हैं। जी मुस्कान। लेकिन उन परिवारों की भी बात करना लाजमी हो जाता है संजय, जिनके जो घर वाले चले गए, क्योंकि 7 जिंदगियां इस हादसे में खत्म हो गई है। 4 मजदूर जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। ऐसा भी परिवार है जिसमें इकलौता कोई कमाने वाला था। मुआवजे को लेकर कोई प्रक्रिया आगे बढ़ी है, इसका ऐलान हुआ है अभी तक? जी अभी तक इस तरीके कोई जो है ऐलान या कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। लेकिन जिस तरीके से 7 परिवारों ने अपने लाल खोए और 4 जो लोग हैं जिंदगी और मौत के बीच जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार को ऐसे बिल्डर के खिलाफ जिसकी लापरवाही के चलते 7 परिवार के जो चिराग हैं वो बुझ गए, तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त जो कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। और जो पीड़ित परिवार है उनको उचित मुआवजा भी देना चाहिए। और जो पीड़ित परिवार है वो लगातार कहीं ना कहीं प्रशासन और सरकार से यही गुहार लगा रहा है कि तय समय पर उनकी कहीं ना कहीं सुनवाई हो, ऐसे आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। और साथ ही साथ इन मजदूरों के परिवारों को इंसाफ मिले। इन तमाम चीज़ों को लेकर वो लगातार गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं। और अभी मैं बता दूं कि वो 7 जो मजदूर है वो मोर्चरी यानी कि पोस्टमार्टम हाउस, उनके जो शव है वो पहुंचे हैं, उनका पोस्टमार्टम चल रहा है। अलग अलग राज्य के जो है मजदूर बताए जा रहे हैं। और लगातार जो इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर मैं बात करूं, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि CCTV भी लगाए गए हैं। अब गुरुग्राम पुलिस तो उस मौके पर लगे हुए CCTV को भी घुमाने में जुटी है कि उस दौरान निश्चित तौर पर ये एक चीज नहीं है संजय जो आप जानकारी दे रहे हैं, तमाम तरीके से सुरक्षा उपकरण यहाँ पर उपलब्ध नहीं थे। हर तरह से यहाँ पर लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। बेहद दर्दनाक हादसा हुआ है गुरुग्राम में और अब एक्शन की ओर प्रशासन आगे बढ़ रहा है। मांग यही की जा रही है कि सख्त से सख्त कार्रवाई सिग्नेचर ग्लोबल के लिए की जाए, उस पर सख्त एक्शन लिया जाए। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।